नमस्कार मित्र सब, केहन छियै यहाँ सब। आशा अछि जे अहाँ सब गोटे नीक होइब। जो अहाँ सब हमर चैनल पीके सर मैथिली पर नव छी तऽ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करू, जाहि से अगला वीडियो बनेबाक लेल हमरा ऊर्जा भेटै। और संगे संग घंटी वाला बटन के सेहो दबा लेब ताकि हमर सबटा वीडियो के नोटिफिकेशन अहाँ लग पहुँचे। आजुक वीडियो अछि बीपीएससी टीचर 2023 मैथिली सिलेबस हम लऽ के आयल छी, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अर्थात हम दुनू लऽ के आयल छी, पेपर 1 और पेपर 2। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अर्थात 9th 10th और 11th 12th दुनू गोटे के लऽ के आयल छी हम सिलेबस। तो देखियो, ऐसे पहिने जे छे हम बीपीएससी के कोना जे छे से क्राइटेरिया रहल छे ओ अहाँ देख लियो। ओइ के बाद हम पुनः जे छे सिलेबस पर आबि जाइ छी। तो अहाँ सब एक बार जे छे बीपीएससी के जे छे से 9th और 10th के लेल जे छे से क्राइटेरिया जे छे से लागू कैल गेल छे, ओकरा अहाँ सब देख लियो। कोना कोना कैटा पेपर होइत ओ पहिने देख लियो। ओइ के बाद हम पुनः जे छे से मैथिली के सिलेबस पर आबि जाइ छी। दोस्तों, आज जो है मैं बीपीएससी टीचर सिलेबस पर जो है डिस्कस करूंगा। ये 9th और 10th का सिलेबस है। माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए सिलेबस का जो है आज हम एक एक टॉपिक पर जो है हम चर्च करेंगे। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखिए, बीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले जो है इसमें आपको पेपर 1 देना होगा। पेपर 1 जो होता है वो आपको भाषा होता है, और ये पेपर जो है मात्र क्वालिफाइंग नेचर से रहता है। यानी इसमें मात्र आपको जो है, देखिए, ये 100 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम होगा, और 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन आपको रहेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। और इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में इंग्लिश हो जाता है, और भाग 2 में जो है 75 मार्क्स हो गया, जिसमें देखिए ये 3 लैंग्वेज आपको दिया गया है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको रखना होगा, और ये 75 नंबर का रहेगा। तीनों में से कोई एक लैंग्वेज रखना होगा, और ये 25 नंबर का जो है 25 मार्क्स का जो है ये इंग्लिश होता है। ये अनिवार्य है, रखना ही पड़ेगा, फिक्से है। दोनों मिलाकर 100 होता है, 100 मार्क्स होता है, जिसमें से आपको 30% अर्थात 30 मार्क लाना मिनिमम जरूरी है। बस 30 मार्क आप ले आइए, उसके बाद आप क्वालिफाई हैं। नेगेटिव मार्क नहीं रहता है, इसलिए आप लोग पूरे 100 का 100 क्वेश्चन बनाइएगा। उसके बाद यदि ये पेपर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पेपर 1 भाषा संबंधित रहता है, ये पेपर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, तो पेपर आपको 2 यानी 2 पेपर होगा। ये 9th और 10th के लिए। पेपर 2 में जो है एक पेपर यानी आपका विषय रहेगा, और दूसरा जो है सामान्य अध्ययन होगा। ये टोटल जो है 120 मार्क का होता है, जिसमें से अपना विषय जो है 80 मार्क यानी 80 क्वेश्चन रहता है, और दूसरा जो होता है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज जिसे कहते हैं, ये 40 मार्क्स का होता है और 40 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, यह जो है यहाँ पर मैंने बता दिया है, एक आपका विषय रहेगा,
और एक यानी जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं वो विषय रहेगा, और एक रहेगा सामान्य अध्ययन। सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि पेपर आप जब तक एक क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप पेपर 2 नहीं भर सकते हैं, यानी 2 का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो पेपर एक क्वालिफाई करना है, कम से कम 30 मार्क जो है उसमें, या 30% कहिए, 100 नंबर का होता है तो 30% या 30 मार्क होता है, वो करना ही पड़ेगा। उसके बाद यदि पेपर आप 2 पढ़ाते हैं तो एक विषय हो जाता है और एक सामान्य अध्ययन हो जाता है। विषय को जो है 80 मार्क में जो है बांट दिया गया है और सामान्य अध्ययन 40 मार्क्स में। ठीक है, दोनों मिला के आपका कुल 120 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। यह पत्र पेपर 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। यही मैंने यहाँ पे समझा दिए हैं, भाग 1 और भाग 2। नेगेटिव, यस नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव का प्रावधान है। चलिए यहाँ पर जो है हम आ जाते हैं, रिजल्ट कैसा रहेगा। तो देखिए ये मार्क्स पर रिजल्ट रहेगा, अर्थात कहने का मतलब होता है जितना आपकी सीटें रहेगी जिस विषय में, उसमें मान लीजिए कोई आपको, मान लीजिए हम, कहने का मतलब होता है कोई 150 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट जो है बैठता है, और उसमें से मान लीजिए 120 स्टूडेंट, यानी 120 सीट है, उस सब्जेक्ट का 120 सीट है, तो कहने का मतलब हुआ नंबर बेसिस पर लेगा, यानी ऊपर से जिसका जितना मार्क्स आएगा ऊपर से लेता जाएगा, यानी 120 कैंडिडेट पुर जाएगा, उसे अभ्यर्थी पुर जाएगा, बाद बाकी जो है इसमें से 30 अभ्यर्थी को छांट दिया जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तब देखिए, तो देखिए ये पेपर 1 अर्थात भाग 1 हो गया, जो विषय कोई एक, इसमें से कोई भी एक विषय लेना है। देखिए जिसमें से देखिए यहाँ पर हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में जो है ना, ये मतलब 3-4 ठो जो होता है सामाजिक विज्ञान, जो यानी मान लीजिए जो सामाजिक विज्ञान से रहेगा तो उसमें से जैसे भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारा सब्जेक्ट आ जाता है सामाजिक विज्ञान में। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय, यानी आपको पढ़ना क्या है, तो विषय जो होगा यानी विषय पत्र यानी पेपर, आपका जो मेन अपना सब्जेक्ट जो रहेगा वो पेपर माध्यमिक विद्यालय के, ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अर्थात बिहार सरकार द्वारा जो भी जो है पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो प्लस एनसीईआरटी पर आधारित जो पाठ्यक्रम सब है वो आपको पढ़ना है, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा। लेकिन देखिए, लेकिन इसका जो है इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता पर होगा। अर्थात न्यूनतम अर्हता का मतलब होता है योग्यता, यानी आपकी न्यूनतम योग्यता क्या है, तो न्यूनतम योग्यता अर्थात इसमें तो कम से कम बीएड और यूजी का अर्थ होता है जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, बैचलर जिसे कहते हैं बैचलर में आ जाता है यूजी, यानी अंडर ग्रेजुएशन हो जाता है। तो इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी किया रहता है उसके साथ साथ बीएड चाहिए, और उसके लेवल के अनुसार जो है आपका इसमें क्वेश्चन सेट किया जाएगा। दूसरा हो जाता है आपका सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है जिसमें 40 मार्क्स रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए प्राथमिक गणित जो बेसिक गणित होता है लगभग में आप लोग के सिलेबस से ही रहेगा, और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
और भूगोल। तो आप लोग इसके लिए जो है मार्केट में बहुत सारा जो है पत्रिका सब उपलब्ध है, करंट अफेयर सब उपलब्ध है। और उसके बाद जो है आप सामान्य अध्ययन के लिए जो है लूसेंट का जो है सामान्य ज्ञान आप लोग जो है मार्केट से ले लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। उसके बाद देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर डिटेल में हम बता दिए गए हैं। जिस इसका जो अध्ययन, ये सामान्य अध्ययन पत्र हैं जिसके प्रश्न पत्र यानी प्रश्न जो है माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर यानी पूछने का जो लेवल होता है ना, लेवल जो होता है वो आपका न्यूनतम अर्हता यानी आपके योग्यता पर पूछा जाएगा। इसमें जो है, इसमें क्या कहते हैं, इसका भी वही है, वही पेपर 1 पेपर 2 है, ठीक है। तो न्यूनतम अर्हता मैंने पहले ही बता दिए हैं, इसमें कम से कम बीए, बीएड और यूजी अर्थात या ग्रेजुएशन, यूजी अंडर ग्रेजुएशन के अंतर्गत जो है, जैसे मान लीजिए बीकॉम, बीएससी, जो भी उसका जो है उस लेवल का होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है। उसके बाद जो है बीएड, ये 2 डिग्री जो है जरूरी होता है। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए ये 9th और 10th माध्यमिक विद्यालयों का सिलेबस था। बीपीएससी टीचर सिलेबस उच्च माध्यमिक अर्थात +2 कहिए या 11th 12th कहिए, विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये सिलेबस है 11th और 12th के लिए, 11वीं 12वीं के लिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे उच्च माध्यमिक, ठीक है, +2 11th 12th। तो देखिए इसका जो सिस्टम जो है मैंने पहले बता दिए हैं कि इसके लिए जो है सबसे पहले जो है आपको पेपर 1 और इसमें पेपर 2 होता है। पेपर 1 के लिए मैंने इससे पहले जो है फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया है, जिसमें आपका भाषा, पेपर 1 में आपका एक भाषा होता है जो क्वालिफाइंग नेचर से होता है, और उसमें जो है 100 मार्क्स का जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और 100 क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, और उसमें 25 नंबर का जो है इंग्लिश जो अनिवार्य है 25 नंबर का रखना, और 75 नंबर का जो होता है हिंदी, उसके बाद आपको उर्दू, उसके बाद बांग्ला, ये तीनों में से जो है कोई एक सब्जेक्ट आप 75 नंबर का रख सकते हैं, हिंदी, बांग्ला और उर्दू, और 25 नंबर का आपका इंग्लिश रखना ही है, ठीक है, इसमें फिक्स है। तो ये पेपर आप जब क्वालिफाई करते हैं, जिसमें आपको 30% यानी 100 नंबर का है तो 30% अर्थात मिनिमम 30 मार्क, मात्र 30 मार्क कैसे भी ले आइए, जैसे लाना है वैसे ले आइए, ठीक है। बस 30 मार्क लाकर और इसको जो है आप क्वालिफाई कर जाइए, और उसके बाद आपको जो है ये यानी +2 का जो है अपना विषय का जो है आपका एग्जाम होगा। इसमें जो है 2 भाग में बांट दिया गया है, भाग 1 और भाग 2। यदि आप भाषा वाला पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा अपना सब्जेक्ट, ठीक है, जिस सब्जेक्ट का आप मास्टर बनना चाहते हैं। यानी भाग 1 में विषय हो गया अपना विषय, अब भाग 2 में सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडीज, इसमें भी बांट दिया गया है। देखिए 80 नंबर का जो है आपका अपना विषय रहेगा, आप जिस सब्जेक्ट का मास्टर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, वो 80 नंबर का उसका एग्जाम होगा, और सामान्य अध्ययन
जनरल स्टडीज 40 मार्क का रहेगा। ठीक है, टोटल जो है आपको यहाँ पर 100 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। नेगेटिव का प्रावधान है, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, मार्क्स पर रिजल्ट, मार्क्स पर रिजल्ट अर्थात इसका रिजल्ट कैसे आपको डिक्लेयर करेगा। जैसे मान लीजिए आप जिस विषय से हैं, मान लीजिए आप मैथिली से हैं और मैथिली में जो है मान लीजिए 100 सीट है, 100 सीट है उस सब्जेक्ट का। इसमें कैंडिडेट जो है 150 बैठा है। ठीक है, 150 स्टूडेंट उसमें बैठा है। तो उसमें क्या करेगा, नंबर बेसिक पर जो है रिजल्ट देगा, यानी जिसका सबसे ज्यादा नंबर आएगा ऊपर से, यानी ऊपर से 150 स्टूडेंट के ऊपर से लेना स्टार्ट करेगा। जिसका नंबर ज्यादा आएगा वहां से लेना स्टार्ट करेगा। 100 स्टूडेंट पुर जाएगा, वहां पर ब्रेक कर देगा और बाद बाकी 50 स्टूडेंट को छांट दिया जाएगा। बात समझ गए मेरा? हम सिंपल भाषा में आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, आसान भाषा में हम बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है भाग 1 में क्या सब रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है। देखिए भाग 1 में किसी एक विषय पत्र का आप चुनाव कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, यहाँ पे प्राकृत होगा, प्राकृत। उसके बाद देखिए यहाँ पे गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, उसके बाद जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, राजनीति हो जाएगा, राजनीति विज्ञान, विज्ञान हो जाता है राजनीति विज्ञान। ठीक है, उसके बाद देखिए जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो देखिए भाग 2 में जो सामान्य अध्ययन है ये 40 नंबर का रहता है, जिसमें आपको क्या सब पढ़ना है, प्राथमिक गणित, बेसिक जो गणित होता है वो पढ़ना है, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर याद रखिए जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी +2 के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन अब मान लीजिए उम्मीदवार जो है उनका जो क्वेश्चन है ये नहीं कि आप 10वां और मतलब जो है 12वीं के क्वेश्चन से जो है सेम जैसे पूछा जाता है बोर्ड में वैसा दे देगा, ऐसा नहीं है। उसके एजुकेशन जो होता है ना, न्यूनतम अर्हता योग्यता, यानी इसमें है कम से कम बीएड और पीजी, यानी जिस सब्जेक्ट से आप इसका मास्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में जो है आपको पीजी होना चाहिए। ठीक है, आप प्लस में बीएड होना चाहिए, तभी जाके आप +2 का मास्टर बन सकते हैं। जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो चलू देखियो अहाँ सब बुझ गए हेबै कोना कोना जे छै से एग्जाम हमरा जे छै से क्राइटेरिया जे छै से करऽ पड़तै। ठीक छै, तो अहाँ सब बुझ गेलिए। तो चलू आब हम मैथिली पेपर पर आबि गेलहुँ। मैथिली पेपर में देखियो की छै, पेपर 1 तो अहाँ के भ गेल 9th के लेल आ 10th के लेल। ठीक छै, 9th 10th के लेल, आ पेपर 2 भ गेल अहाँ के 11th 12th के लेल। एहिमे जे छै से अहाँ के 80 नंबर के जे छै से एग्जाम होइ छै। ठीक छै, और 40 नंबर जे छै अहाँ सबके जनरल स्टडीज रहत, सामान्य अध्ययन। ठीक छै, तो दुनू पेपर मिला के अहाँ के 120 नंबर के एग्जाम होइत, जाहिमे जे छै से नेगेटिव के प्रावधान छै। और एहिसँ पहिने जे छै से 9th 10th के नहीं भेल रहे अहाँ के एग्जाम, तै लऽ के हम जे छै से अदर विषय सबमे जे भेल रहे
तो अहाँ सब पेपर 1 जे छे से माध्यमिक वाला जे छे से हम हिंदी में कहने रही, ओहि के समझ लेने हुए अहाँ सब। तो वही के अकॉर्डिंग जे छे से एहिमे मान लिया एहि बेर से जे छे से मैथिली के सेहो हेतै। तो एहि जे छे से वएह के अकॉर्डिंग अहाँ सब तैयारी करू। और भ सकै छै कहीं नवका जे छे से सिलेबस निकाल दिया तो ओहि पर जे छे से हम वीडियो बना दे, मुदा पुरना वाला के जे छे से अनुसार अहाँ सब तैयारी करू। तो जाय में देखियो अहाँ सबके जे छे से 80 नंबर के एग्जाम होत, जाय में जे छे से 20 नंबर जे छे से 20 टा क्वेश्चन जे छे से अहाँ सबके व्याकरण से रहत। बुझ गेलिए अहाँ सब। तो 20 टा प्रश्न जे छे से व्याकरण से रहत, जाय में जे छे से मान लिया 80 में से 20 घटा दियो तो कते भ गेलै अहाँ सबके 60 टा। आब 60 टा के कितना जे छे से सिस्टम छे ओ हम आगू बताबै छी। पहिने देखियो वर्ण पढ़बाक छे, संज्ञा पढ़बाक छे, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, कारक आ जनरल छे। आ जनरल पोथी सब मान लिया 9th 10th के जे छे से सिलेबस अहाँ सब जे छे से एकरा जे छे से कवर करू, ठीक छे। ओइ के बाद कारक भ गेल, अव्यय भ गेल। ओइ के बाद देखियो एत अहाँ के ऊपर आबि जाओ समास पढ़बाक छे, समास, शब्द विवेचना, विवेचन, पर्यायवाची शब्द, अलंकार भ गेल। एते जे अहाँ सब पढ़ लेबै तो अहाँ सबके 20 नंबर भेट जात। बुझ गेलिए अहाँ सब। ओइ के बाद अहाँ सब करू कि एखन धरि जतेक पोथी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भेल अछि ओकर अहाँ सूची पढ़ि लिअ। मैथिली पोथी के सूची देख लियो, यानी 1965 से ल के नहीं 1966 से ल के एखन धरि जतेक भी पोथी पर पुरस्कार भेटल छे ओ पोथी अहाँ पुरस्कार वाला पोथी सब देख लियो। एहि में से कम 2टा क्वेश्चन, 2टा 3टा क्वेश्चन पूछबे टा करे छे। 3टा अहाँ के पूछ सके अछि आ 2टा आ 4टा पूछ सके अछि। तो तै लके एहि पर विशेष अहाँ सब फोकस करू। ओहो पर हम जे छे से एकटा वीडियो बना देब। और ओइसे पहिने जे छे से अहाँ सब हमरा से जो संपर्क करे चाहे छी तो बीपीएससी वाला जे छे से क्लास शुरू होवल जा रहल अछि। डिस्क्रिप्शन में हम जे छे से टेलीग्राम चैनल के लिंक और मोबाइल नंबर हम प्रोवाइड क देने छी, अहाँ सब हमरा से गप क सकै छी। पठित पदांश देखियो, पठित पदांश और गद्यांश, ठीक छे। यानी पदांश आ गद्यांश दुनू से अहाँ के पूछत, जामे 15टा प्रश्न पूछे छे। गद्य देने रहत, पद देने रहत आ ओकरा पढ़ के जे छे से ओइ में से क्वेश्चन ABCDE क के देने रही छे, 5टा ऑप्शन रही छे। तो ई 15टा अहाँ के क्वेश्चन पूछत। बुझ गेलिए अहाँ सब। तो कते भ गेल अहाँ सबके, मान लिया 20 आ 15 अहाँ सबके 35 भ गेल। 80 में से 35 अहाँ सब घटा दियो, कतेक भ जेते 5 और जे छे से 7 में से 3 गेले 4। 45 नंबर के आप मात्र तैयारी करबाक छे, जाहि में से मान लिया 3टा क्वेश्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार से पूछ लेलके या 5टा पूछ लेलके, मान लिया 5टा पूछ लेलके तो कतेक भ गेल 50। तो मात्र आब हमरा 30 नंबर के जे छे तैयारी करबाक छे के। तो ओइ के लेल और हम आगू जे छे से सिलेबस पर बढ़ रहल छी। तब देखियो ओइ के बाद देखियो अहाँ सब अहाँ के पढ़बाक की छे, मैथिली साहित्यक इतिहास, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के जे छे से काल विभाजन सब पढ़ लेब। टाइमिंग सब कोना कोना काल विभाजन कैल गेलै ओ सब अहाँ सब पढ़ लेब। ई पढ़बाक छे के आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल बहुत इम्पोर्टेंट छे। ओइ के बाद एहि में से अहाँ सबके बाद बाकी जे हम कहने रही 30 मार्क जे रह गेल ओ यह सब में से पूछत। और आदि कालक सामग्री भ गेल, मटेरियल भ गेल, विभिन्न ग्रंथ आ टीका में प्रयुक्त मैथिली शब्द, सिद्ध साहित्य, डाक घाघ वचन भ गेल, लोक साहित्य भ गेल, प्राकृत पैंगलम भ गेल, ठीक छे। ओइ के बाद देखियो वर्ण रत्नाकर भ गेल और धूर्त समागम भ गेल। ओइ के बाद अहाँ के एतऽ आबि जाओ आधुनिक मैथिली कवि ओ हुनक रचना। तो आधुनिक काल के जतेक कवि छथि जिनका सबके हम एतऽ नाम जे छे से चर्च केने छी, हिनकर जतेक भी रचना छे, कृति छे, ओ सब अहाँ सब पढ़ लिया। चाहे वो काव्य हो, चाहे वो कथा, उपन्यास,
एकांकी आ जे भी छै ओ अहाँ के रचना केने छै ओ डिटेल में पढ़ि लिया। चंदा झा भ गेल, लाल दास भ गेल, ठीक छै, सीताराम झा भ गेल, और एतऽ अहाँ के किरण भ गेल, कांचीनाथ झा किरण भ गेल, वैद्यनाथ मिश्र यात्री भ गेल, ओहि के बाद भुवन भ गेल, भुवनेश्वर सिंह भुवन, मधुप भ गेल, काशीकांत मिश्र मधुप, अमर भ गेल, चंद्रनाथ मिश्र अमर भ गेल, हरिमोहन झा, ओहि के बाद राजकमल चौधरी भ गेल, सुरेंद्र झा सुमन भ गेल, शिवकांत भ गेल। एतेक गोटे के जतेक भी कृति छै ओकरा रटि लिया, ठीक छै, पुछबे टा करत। ओहि के बाद एतऽ आबि जाउ अहाँ सब मैथिली साहित्यक इतिहास मध्यकाल भ गेल। मध्यकाल में की सब पढ़बाक छै तो लोचन ओ हुनक राग तरंगिणी, विद्यापति के लोकप्रियता, विद्यापति के काल निर्धारण, विद्यापति के रचना, कीर्तनिया नाटक, अंकिया नाटक। हालांकि में हम नेवारी नाटक के नहीं हम जे छै से ऐड केने छी, नेवारी नाटक सेहो होइ छै, नेपाल में रचल गेल नाटक के नेवारी नाटक कहल जाइ छै, मुदा हम स्टेट के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एकरा जे छै से सेटिंग केने छी। गोविंद दास भ गेल, उमापति भ गेल, मनबोध भ गेल, हर्षनाथ भ गेल, कवीश्वर, चंदा झा सँ पूर्व धरि भ गेल। तो अहाँ सब जे छै से ई पढ़ि लिया, यह में से क्वेश्चन रहत, बाद बाकी कतौ से अहाँ सबके क्वेश्चन नहीं पूछत। तो आजुक वीडियो समाप्त भेल। हम बहुत जल्द जे छै से बीपीएससी पर किछ यूनिट के जे छै से यूट्यूब पर कवर करा दे। बाद बाकी हमर जे छै से क्लास अहाँ सब ज्वाइन करऽ चाहे छी तो डिस्क्रिप्शन में देल गेल नंबर पर अहाँ सब संपर्क करू, और हम जे छै से बहुत जल्दी जे छै से बीपीएससी वाला क्लास शुरू करल जा रहल छी। धन्यवाद।